तो सहरसा जिला के जलई थाना के अंतर्गत एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, जिसमें एक 27 वर्ष की महिला को दिन दहाड़े दिन के करीब 12 बजे के दौरान में खेत में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनका खात्मा कर दिया है। और खात्मा इतने बेदर्द तरीके से किया गया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास करिए कि आपका मानवता से भरोसा उठ जाएगा। क्या आज के समय में किसी महिला के साथ इतनी बेरहमी से उनका खात्मा किया जा सकता है? हम आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाएंगे। यहाँ पे गांव के परिजन सारे लोग मौजूद हैं, इस गांव के सारे लोग मौजूद हैं। इन सभी लोगों से आपको सुनवाएंगे, घटना की जानकारी दिलवाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलेंगे सभी के पास। फिलहाल आपको बताना चाहते हैं कि जो महिला आज खत्म हो गई है, उनके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए इन मासूमों को, आप देखिए ये जो मासूम बैठा हुआ है, ये इतना छोटा सा लड़का, इन्होंने अपनी माँ को मुखाग्नि दी है। आप सोचिए जब ये बड़ा होगा इनको याद भी नहीं रहेगा इनके माता का चेहरा, और इनकी माँ को खत्म कर दिया जाता है एकदम दिन दहाड़े दोपहर में खेत में। उनकी जो बॉडी है एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में मकई के खेत में मिलती है। परिजनों का कहना है कि उनके साथ कुछ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे कुछ कोरेक्स की बोतलें मिली है, कुछ नशीली पदार्थ मिले हैं। बताना चाहेंगे कि इनकी जो पत्नी थी, जो शख्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं की वो धर्म पत्नी थी। वो गई थी खेत से सरसों लेकर के वापस आने के लिए, और उनको 12 बजे के दोपहर के अंतराल में खत्म कर दिया जाता है। आइए आपको गांव परिवार वालों से सुनवाते हैं आखिर क्या हुई थी घटना। क्या नाम हुआ सर आपका? खट्टर साहब। खट्टर साहब, आपकी पत्नी थी? हाँ जी, हमारी पत्नी था। क्या हुआ था सर उस दिन घटना? बताया जाता है कि आपसे बात हो रही थी आपकी वाइफ की, 11:30 बजे के आसपास तक आपने बात की थी उनसे। सारा जो सिचुएशन है वो आपको नॉर्मल लग रहा था। क्या लगता है कैसे हुई होगी ये घटना? सर जो है 11:52 तक हम लास्ट बात किए हैं। हाँ। उसके बाद जो है 3:30 बजे कॉल किया तो कॉल उठाया नहीं। इसके बीच में हमको मालूम ही नहीं है कैसे घटना हुआ है। अच्छा, आपसे 11:30 मतलब 11:52 तक बात हुई, उसके बाद आपने 3:30 में कॉल किया और उसका आपका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, यानी इसी के बीच में इस तरह की कोई घटना है। आपको ये शंका है कि आपकी बीवी के साथ दुष्कर्म किया गया, क्यों आपको ऐसा लगता है सर? सर हम तो कुछ देखे नहीं किसी को, हम क्या बोल सकते। आपने बॉडी देखा था सर? सर बॉडी मैं मोबाइल पे देखे थे सर। मोबाइल पे देखे थे? टाटा में। अच्छा, आप बाहर रहते हैं टाटा में? टाटा में कल ही आया सर 12 बजे। अच्छा, जब आपको घटना की जानकारी मिली तो आप वहाँ से गाँव आया है सर। अच्छा, बॉडी आपने जब तस्वीर देखी तो आपको लगता है ऐसा? नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? बबलू कुमार शाह। बबलू कुमार शाह। सर, उनका जो बॉडी मिला है, उनके शरीर पे सारा गहना मौजूद है, उनका मोबाइल वहाँ पे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बस महिला को खत्म किया गया है। आपको क्या लगता है सर कि जो वहाँ पे अपराधी थे उनका क्या मोटिव था? मोटिव सिर्फ खत्म करना था, लूटपाट की कोई बात नहीं थी, ना ही कोई दुष्कर्म का कोई बात सामने आया है? सबसे पहले तो अकेली महिला थी। अकेली थी जी। हाँ जी सर। वहाँ जो है ना, जो है वहाँ पे जंगल है। हाँ, जंगल है, दारूबाज रहता है वहाँ पे, चरसी रहता है। अच्छा, अच्छा। बहुत तरह का वातावरण होता है वहाँ। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा जंगल है। वो अकेली देख के कुछ क्या होगा व्यवहार। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? अच्छा, आप गए थे सर वहाँ पे? हाँ, गए थे। आपने बॉडी को देखा था उस समय? देखे थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई दुष्कर्म का प्रयास किया गया होगा? उनके बॉडी की स्थिति को देख करके आपको ऐसा अनुभव होता है? हो सकता है सर। लग रहा है आपको? ऐसा देख करके आपको लग रहा था कि दुष्कर्म का प्रयास किया गया? जी सर, हो सकता है। हाँ? हो सकता ऐसा लग रहा था आपको? तो हो सकता है कि दुष्कर्म करने में या ये किसी को पहचान ली होंगी, शायद इसलिए खत्म कर दिया गया। ये बात हो सकती है। यही बात हो सकती है। किसी ने कहा कि उनको खींच करके वहाँ ले जाया गया, इसमें क्या सच्चाई है? सर वहाँ जो था ना आसपास मकई टूटा हुआ था। अच्छा। तो इसी मकई को देखते हुए भी बता सकते नहीं घींचा नहीं हुआ है वहाँ पे। अच्छा, पूरा गर्दन को हटा दिया गया? नहीं, हटाया नहीं था, ये लटका हुआ था। नहीं हम देखा है कि कौन है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल नहीं। हजूर हम गलिए सर बेटा का मुरन रहे नशा पुरेला। हाँ। हम लड़की का है ममिया ससुर। अच्छा। हमरा तो अब खोल देता अरे देखता लाठी लेके पहले 11 बजे कौन है। हम तो गाँव में नहीं रहता। जैसे जबा किया जाता है वैसे जबा कर दिया? हाँ, वो जना जबा नहीं करता है तो नहीं जबा कर दिया है महिला का। महिला के न ककरो से दुश्मनी है न कुछ है। एक लड़की नजर से नहीं टोका है गाँव में, नहीं न ककरो झगड़ा हुआ है, कभी नहीं। तो क्या लगता है क्यों उनको खत्म किया गया होगा? आपको क्या खत्म कर दिया? अब वो गया है सरसों उखाड़े ला। अच्छा। अब अकेला 12 बजे में हजूर बाद में कौवा कुछ न रहता है, अकेला गया। अब 10 में एक लड़की है, ओकरा पकड़ के ले जाएगा तो वो बेचारी क्या कर पाएगी? वो बेचारी कौन की करेगा? वहाँ पे बहुत सारे नशेड़ी लड़के लोग बैठते हैं वहाँ पे। 10-12 रुपया में इतनी बात है। हम तो गाँव में नहीं रहा, उतने कॉल पर 2-4 में उतने नहीं देखा है। लड़की देखा होगा, लड़की कहेगा हम चिंता है।
तो दूसरा आदमी नहीं है, कहेगा कि पकड़ो। इतनी बात है हजूर। तो आपने देखा कि अभी बाबा ने बहुत स्पष्टता से सारी बातों को रखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व लोग जो कि दारू शराब पीते खाते हैं और बहुत सारा नशा का सेवन करते हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहते थे क्या, और उन्हीं के ऊपर पूरे परिजनों को शक है कि अकेली महिला को देख करके खेत में उनके साथ जबरदस्ती की गई होगी, खींचातानी की गई होगी, और आखिरकार जब उस महिला ने किसी को पहचान लिया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि अब इनको नहीं छोड़ा जा सके क्योंकि ये जा करके बाहर में किसी के बारे में बयान दे सकती हैं। जिस तरह से भेड़ बकरियों को खत्म किया जाता है उस तरह से एक महिला को खत्म किया गया। उनका जो गर्दन है वो आधा हो गया था, पेट पे अलग अलग निशान थे और शरीर भी बहुत संदिग्ध अवस्था में मिली। हम आपको दिखाएंगे, तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। तस्वीर को देखने के बाद आप खुद अपने राय को रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस महिला के साथ क्या हुआ। फिलहाल यहाँ पे गांव के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि वो क्या जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर, कौन हुए आप? मैं बैजनाथ कुमार विमल, यहाँ पंचायत समिति। जी, क्या लगता है सर, क्या आपके गांव में इतना बड़ा घटना हुआ है, दिन दहाड़े एक औरत का सर कलम करके उसको फेंक दिया गया है, क्या बोलना चाहेंगे सर इसके बारे में? हमको जानकारी जो हुआ 7:30 के नाम से हम दीवार स्थान में मंदिर का काम हो रहा था, वहाँ पर हम लोग कुछ देख रेख में वहाँ काम करवा रहे थे। अच्छा। इधर से आदमी गया कुछ कटघारा दुकान पर फोन लगाने के लिए, फलना आदमी 10-11 बजे निकला है, अभी तक घर नहीं पहुँचा है। तब खोजने के लिए बोला, उसका सरसों 3 बजे खेत गया था, उस टाइम में खेत में नहीं थी, नहीं मिली उसको। अच्छा, शाम के समय में? शाम को 3 बजे गई थी उसका ससुर। अच्छा, खोजने के लिए। अच्छा। 3 बजे वो खेत में नहीं थी। अच्छा, जिस जगह पे सब मिला उस जगह उनके ससुर पहुंचे थे? उससे पहले 3 बजे अपने खेत पहुंची थी। अच्छा। वो खेत में नहीं थी। अच्छा। खेत में चारों बगल ढूंढ लिया, खेत में नहीं थी। हाँ। खेत वो आगे, फिर भी गांव में नहीं बोले। फिर यहाँ से कुछ आदमी लोग गए थे तो वहाँ बोले, चर्चा किया तो भाई ऐसे ऐसे की बात है, नहीं पहुँचा है अभी तक गाँव। तो हम कहले चलिए, लगभग गांव से 50-60 आदमी गए थे वहाँ खोजने के लिए। चले तो इसके खोजते खोजते इसके खेत में गए, कहीं न था। उससे 150-200 फीट लगभग पूरा मकई है। उस मकई में खोजने के बाद थोड़ा सा मकई मिला हम लोग का। अच्छा। शंका हुआ कि उस पूरे मकई को खोजना शुरू कर दीजिए। अच्छा। खोजना शुरू करिए तो आगे चल के लाश मिली। अच्छा, उसी मकई में आप लोगों को लाश बरामद हुई? मरा पड़ा हुआ था, लगता है न जानवर के जैसे हलाल कर देता है। जी। उसी की तरह उसको हलाल कर दिया, पेट में बेरहमी से खत्म किया गया उस महिला को। इसमें आप लोगों को दुश्मनी की कोई बात लगती है? कोई बात नहीं, इस महिला को कहीं गांव में दुश्मनी किसी से नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से नहीं है। आज तक इसे किसी का झगड़ा नहीं भी हुआ। कोई अज्ञात आदमी ऐसे ही मतलब बिना होश के आप इस तरह की घटना किया होगा? अज्ञात आदमी को हम लोग किसी को तो देखे तो नहीं। आप गए थे सर वहाँ बॉडी को देखने? बॉडी को सामने से आपने देखा था? जी। कुछ ऐसा लगता था कि दुष्कर्म की कोशिश की गई है? अंदाज तो वही लग सकता है, ऐसा लग रहा था। वैसा लग सकता है। शरीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि दुष्कर्म की कोशिश की गई है। कोशिश की होगी या पहचानती होगी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसमें से जो लोग थे उसको ये महिला पहचानती होंगी, डर से खत्म कर दिया गया होगा। ऐसा ही संभावना है। हम लोग तो अंदाजे लगा सकते हैं, किसी को तो देखे नहीं। बेटा मम्मी कहाँ छो बेटा? मम्मी कहाँ छो बेटा? आप देख सकते हैं इतना छोटा सा मासूम ये बच्चा है, इसको अंदाजा भी नहीं है कि इसके माँ का साया इनके सर से उठ गया। आप देखिए ये इतनी छोटी सी बच्ची है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। कौन देखेगा इनको, कौन संभालेगा इनको? एक बूढ़ी दादी घर में है, करीब 70-75 वर्ष की आयु होगी उनकी। कैसे चलेगा इन लोगों का जीवन? आप सोच सकते हैं इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है। पिता यहाँ पे रहते नहीं हैं, बाहर कमाते खाते हैं। अब इन बच्चों का कौन देखभाल करेगा? आप देखिए बेटा मम्मी कहाँ छो बेटा? मम्मी मर गए बेटा। के मम्मी खत्म कर दिल के बाबू? हाँ बेटा, के मम्मी खत्म कर लका? हाँ बेटू, आप देख सकते हैं ये मासूम बोल रही है कि मेरी मम्मी खत्म हो गई। आप सोचिए इसको क्या अंदाजा है कि इसके सर पे कितना बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है। आप सोच सकते हैं आज आए दिन जो समाज में इस तरह के हालात हो गए हैं, इंसान जानवरों के तरह व्यवहार कर रहा है। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आए दिन महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है, महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। कहीं भी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अकेली जहाँ भी किसी भी महिला को देखा जाता है उसके साथ आए दिन इस तरह की घटना होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी घटनाओं के बारे में? हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ। आप अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।